घेरा शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद 2 चेन ले लेने के बाद एक चेन से प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हो गया एक, और ये 2 चेन लिए थे, ये एक डबल क्रोशिया कहलाया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक, 2 हो गया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये एक। तो इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लाइन कंप्लीट होता है। अब हम 2 चेन यहाँ पे बनाएंगे, एक और एक, 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद में देखिए हमें क्या करना है। 2 चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे। 3 फंदा हमारे यहाँ हुक पे हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, अगली चेन से फंदे लेकर फिर 3 का एक करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, अगली चेन से 3 का एक करेंगे। तो इस तरह से हम दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक चेन से एक ही बार हमें बुनना है। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब अगली लाइन में क्या करना है। ये कंप्लीट होने के बाद 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद में देखिए अब हम फंदे लेंगे। ये पहला यहाँ से यहाँ लास्ट में हम दो बार बनाए हुए हैं, दोनों किनारे में हम 2 बार बनाएंगे क्योंकि हमें फंदे को बढ़ाते भी चले जाना है। तो प्रत्येक बार यानी जब हम ये चीज़ बुनेंगे तो हम बीच बीच में आप लोगों को बतला देंगे। चलिए इसे हम बुनते हैं। यहाँ पे 1 से 2 हो गया हमारा यहाँ पे। फिर से हम दूसरा भी बुन लेंगे, ये 2 बार हम बुन लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 2 बार बल लेना है। 2 बार बल लेने के बाद में ये 1 2 छोड़कर ये तीसरा पे हुक को डालना है और हमें इस तरह से बनाना है, 1 2 3। देखिए इसे हम 3 बार में गिराएं। फिर से बल लेंगे, फंदे लेंगे, ये छोड़कर ये एक छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 बार बनाएं। फिर से फंदे लेकर दूसरा बार बनाएं, ये हो गया। फिर से हम 2 बार बल लेंगे। देखिए 2 बार बल लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे हम 1 2 3 3 बार में गिराएं। फिर से फंदे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये छोड़कर एक यहाँ चेन छोड़कर दूसरे पे हम हुक पे डालेंगे हुक को और 3 का एक करेंगे 2 बार, 1 2 अलग अलग चेन से 2 बार। देखिए अलग अलग चेन से 2 बार हम किए। फिर से 2 बार बल लेंगे और यहाँ 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे गिराएंगे 1 2 3 बार में। फिर से बल लेंगे, ये एक छोड़कर यहाँ पे को डालेंगे और अलग अलग चेन से 2 बार बनाएंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें इस लाइन में पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ जो बन रहा है, ये उठा हुआ सा बन रहा है जो, इस चीज़ को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन में हम फंदे को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अगली लाइन में फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1 2 2 के बाद अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे बतला रहे हैं बुनकर किस तरह से बनाना है।
लास्ट हम यहाँ से भी उठा लेंगे इसे। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ एक छोड़कर ये अगली चेन से हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2, क्योंकि जैसा हम बतला चुके हैं किनारे में हमें फंदे को बढ़ाना भी है। 2 बार बना लिए। अब 2 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा पहला, यहाँ पे पहला लाइन हमारा यहाँ पे बनकर इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद देखिए फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अब हमें पूरा लाइन, इस लाइन को पूरा हम इस तरह से बनाएंगे। 3 का 1, फिर से अगली में हुक को डालेंगे, 3 का 1, अगले में हुक को डालेंगे, 3 का 1। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ रिपीट करते चले जाना है। इस लाइन में उल्टा तरफ से हमें प्रत्येक बार इसी तरह से बुनना है, बिल्कुल प्लेन। फंदे को उल्टा तरफ से भी नहीं बढ़ाएंगे, हम सीधा तरफ से बढ़ाएंगे। देखिए ये लास्ट में यहाँ पे हम एक बार एक चेन से 2 बार बना लेंगे, क्योंकि साइड में जैसे हम बताते गए हैं, साइड में हमें जहाँ हो सके चेन को बढ़ा लेना है। पलट लेंगे। देखिए ये एक लाइन हो गया था आपका यहाँ पे ये चीज़। अब हम पलट लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे। एक इस बार भी हमारा यहाँ पे बढ़ गया, 1 2 और ये 3। अब देखिए 3 हम यहाँ पे 3 बार बुने। फंदे को फिर डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें इसी चीज़ को बनाना है, लेकिन कहाँ से बनाना है हमें। ये जो हम बनाए थे इसके ठीक ऊपर वाला जो है, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ठीक ऊपर वाला, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हुक को हम डालेंगे और 1 2 3 बार में इसे बंद किए। फंदे लेंगे, ये एक बीच का छोड़ देंगे जो कि हमें यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे छोड़ देंगे इसे एक हम, क्योंकि अगर हम इसे जोड़ते हैं यहाँ पे तो एक हम इसे इस तरह से बुनते, तो इसे हम ना बुनकर छोड़ देंगे। अगला से हम बुनेंगे 1। देखिए 1 के बाद फिर हमें यहाँ पे फंदा को बढ़ाना भी है, तो एक चेन से हम 2 बार बुन लेंगे। 2 हो गया। अब ये अगला बुनेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे हम बुने थे 2 था हमारा, अब यहाँ पे 3 आ गया। प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक बार 3 3 चला आएगा, फंदा इस तरह से घेरा हमारा बढ़ भी जाएगा। 2 बार बन लेंगे, फिर से देखिए 2 बार बन लेंगे, फिर से ठीक इसके ऊपर यहाँ पे हुक को डालकर और 3 बार में इसे हम बंद करेंगे। फिर से एक चेन छोड़ देना है, यहाँ एक चेन से 2 बार बनाना है, 1 और ये रहा 1। 2 बार फंदे को हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे। अगला चेन में भी बुन लेंगे, तो ये हो गया 3 बार हमारा। फिर से हम बन लेंगे 2 बार और ठीक देखिए इसके नीचे, ठीक देखिए ठीक ये जो बुने हैं इसके ऊपर जो है ये डबल क्रोशिया, सॉरी 3 का 1 जो किए थे वो, यहाँ पे हम हुक को डालकर और 1 2 3 बार में इसे गिराएंगे। फिर से फंदे लेंगे, ये छोड़ देंगे और इस पे हुक को डालेंगे। 3 का 1 करेंगे, इससे हम 2 बार बनाएंगे। 3 का 1 हुआ और ये 1 और, तो हमारे पास 3 हो गया इस वक्त। फिर हम बल लेंगे 2 बार। बल 2 बार लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसमें से बनाएंगे 1 2 3। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो इसे बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए दूसरा लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 से 2 हम यहाँ बनाए लास्ट में। अब इस पे हम एक चेन लेंगे, फंदे को यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कलर यहाँ पे लगाना है। तो जब भी हम दूसरा कलर लगाएंगे उल्टा तरफ से लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
ये देखिए ये सीधा तरफ था, इसे पलट लेंगे, उल्टा आ गए हम। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे इसे, जोड़ेंगे, जोड़ते हुए इसे हम साथ में बुनते हुए लेते चले जाएंगे। पहला हमें यहाँ पे डबल करना है, ये हम बतला चुके हैं, ये हो गया। फिर अगली पे डालेंगे, ये हो गया। इसी तरह इस लाइन को हम पूरा प्लेन बुन लेंगे, साथ में इसे हम जोड़ते चले जाएंगे। बाद में फिर हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये हो गया, फिर 3 का 1, फिर अगली चेन पे 3 का 1। तो बस कलर हम चेंज यहाँ पे किए हुए हैं, 3 का 1 करते हुए देखिए इस तरह से कलर चेंज करते हम एक लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से सीधा तरफ से आपका ये आएगा कुछ। लास्ट में जैसा कि हम बतलाए हैं 2 बार बुनेंगे, एक चेन से 2 बार। ऐसे तो हम बीच बीच में फंदा बढ़ा ही रहे हैं, फिर भी लास्ट में हम 2 बार बुनेंगे। अब 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद अब हम इसी डिजाइन को देखिए किस तरह से बुनेंगे इसे। अब हमारे पास यहाँ बीच में 3 आ चुका है, 1 2 3 बढ़ने के बाद अब इस बार 4 होगा। हर प्रत्येक बार यहाँ पे जब हम इसे भी बनाएंगे तो प्रत्येक बार बीच में एक एक बढ़ते चला जाएगा। तो 3 आ चुका हमारे पास यहाँ 3। अब हम यहाँ अगली बार से यहाँ, या तो आप इस बार से भी यहाँ इस तरीके से शुरू कर सकती हैं एक अगला। यहाँ पे देखिए किस तरह से हमें शुरू करना है। पहले तो एक हम यहाँ पे बना लेंगे, ये बन गया हमारा। अब चूँकि यहाँ पे खाली ना रहे तो हम अगला यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। 2 बार पहले हम बन लेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसे और 1 2 3 बार में बंद किए इसे हम। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि इस तरफ खाली नहीं होना चाहिए, इस तरफ हमें इस चीज़ को भी बुनकर कंप्लीट करते जाना है। अब हमारे पास देखिए बीच का है, ये नहीं बुना जाएगा, 1 2 3 ये बुना जाएगा, ये नहीं बुना जाएगा। तो यहाँ पे हम बुनेंगे 1, ये दूसरा से हमें 3 जो है यहाँ पे हमें 3 बार बुनना है, तो दूसरा से हम 2 बार बुनेंगे, 1 और 1 2। अब हमारे पास यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से हम बीच बीच में प्रत्येक बार इस बीच बीच में एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ 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 जितना यहाँ पे है एक एक हमारा इसी तरह से बढ़ेगा फंदा। फिर से देखिए 2 बार बढ़ लेंगे, ये तो हमें बुनना नहीं है। अब हमें देखिए यहाँ किस तरह से फिर से इसे उठाना है। देखिए ये जो बुने थे, ये जो आप देख रही हैं पहला जो ये बुने हुए थे, इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम बुनेंगे 1 2 3। अब देखिए ये हो गया। अब ये तो बुनना नहीं है हमें, यहाँ एक बुने। अब यहाँ फंदा हमें बढ़ाना है तो 1 से 2 करेंगे, ये 1 हो गया, इसी से एक और बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 बुनेंगे, फिर से 2 बार बन लेंगे और फिर से देखिए हमें कैसे बुनना है। यहाँ पे ये इसे हम हटा लेंगे और ये जो नीचे का जो है यहाँ पे इसमें से हम 1 2 3 बार बनाए, ये बीच में नहीं बुनाएगा, ये बुना जाएगा। एक बीच से एक में 2 बार होगा, 1 और 1 2। तो देखिए यहाँ पे फंदा भी हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे, बनाते चले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक लाइन और इससे बनेगा, जिस तरह ये 2 बार बना उसी तरह यहाँ हरा कलर से भी 2 बार बनेगा। इसके बाद और आप फिर कलर को चेंज कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम और कलर को चेंज करते हुए इसे हम 2-3 कलर में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है बीच बीच में जब हम ये चीज़ बनाएंगे तब एक एक फंदा किसी भी साइड से, चाहे पहला से बढ़ाएं, चाहे दूसरा से, चाहे तीसरा से, एक एक फंदा हमें प्रत्येक बार बीच बीच में बढ़ाते चल जाना है। किनारे तो हमेशा बढ़ेगा, दोनों किनारे पे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए चलिए इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम बनाएं, ये हरा कलर से 2 बार बनाएं, ये चीज़ देखिए 1 और 1 2 बार हो गया। फिर पीला कलर हम लगाएं, ये 2 बार बनाएं। ये रानी कलर है, ये 1 बार अभी बना हुआ है, 1 बार और अगर आप चाहें इसे तो बना सकती हैं।
तो एक बार और, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं हम कि बीच बीच में हमें एक एक यहाँ पे बढ़ाते चले जाना है। एक एक अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारा सिकुड़ जाएगा। और ऐसे देखिए कितना अच्छा ये यहाँ पे बनकर आया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इसे बुन लेंगे। तो ये अब रानी कलर यहाँ एक बार बना है, एक बार और हम इसे बना लेंगे। फिर आप लोगों को हम बतलाते हैं किस तरह से किनारे में इसे मोती, इस पे मोती डाला जाए। कि अगर आप ये दूसरा लाइन में बनाएंगी तो आपका ये दूसरा लाइन इस तरह से आएगा, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा लाइन ये नहीं बनाना चाह रहे हैं और हम दूसरे यानी ग्रीन कलर से, इस कलर से हम डायरेक्ट यहाँ मोती पिरो कर इस लाइन को, इस चीज़ को बनाकर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम ये जो बनाए हुए थे इसे हम हटा लेते हैं। अगर आप लोग इस लाइन से बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। इस लाइन को एक लाइन बना लेने के बाद आप लोग ग्रीन डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग यहाँ पे हम डालकर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक और इसे बढ़ाए हुए थे, इसे भी हम खोल देते हैं। अब ऊन को यहाँ हम कट कर लेते हैं, इसे हटा लेते हैं। ये हट गया हमारा, देखिए ये भी इस तरह से हुआ। अब हमारी कुछ बहनें थी जो मोती के द्वारा बुनाई जानना चाह रही थी कि मोती पिरोकर किस तरह से क्रोशिया द्वारा बुना जाता है। तो देखिए हम मोती इस तरह से ले लेंगे और जिस कलर से बुनना है उस कलर का ऊन सुई में डाल लेंगे और मोती को सबसे पहले हम पिरोएंगे इस तरह से। यहाँ तो हम ये नहीं बता सकते कितना मोती इस पे लगेगा, इसलिए हम एक पैकेट पूरा मोती इस पे हम पिरो लेते हैं। जो बचेगा वो बचेगा, अगर घटेगा तो फिर हम और इस पे डाल लेंगे। तो इस तरह से हम मोती यहाँ पे डाल लेते हैं धागा में, यानी ऊन में हम देखिए इस तरीके से डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम मोती इस तरह से डाल चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से मोती डाल लें अगर इसमें डालना चाहती हैं तो। और इसके बाद सुई हम निकाल लेंगे, सुई हटा लेंगे इससे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे उनको, ये यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसा कि हम बतलाए हैं जब भी हम बुनेंगे किनारे में एक ज़्यादा बुनेंगे यानी डबल करेंगे, तो एक चेन से हम यहाँ डबल कर लिए। अब देखिए अब यहाँ पर 2 बार हम बन लेंगे और एक और हम यहाँ से इस जगह से एक और इस तरह से उठा लेंगे। सॉरी, यहाँ हमें मोती भी डालना है, मोती भी डाल लें। कुछ मोती को हमें आगे करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मोती हम आगे कर लिए और एक चेन इस तरीके से ले लेंगे और 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेने के बाद यहाँ से इस जगह से हम एक और इसे बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बढ़ेगा ही ये चीज़। 3 बार में इसे हम गिराएंगे। देखिए ये हो गया। फिर से बल लेंगे और एक छोड़कर एक, यहाँ पे हम एक बुन लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये मोती कितनी दूरी पे देना चाहती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे फिर से एक और डाल रहे हैं, ये हो गया। अब एक बार बुन लिए हम, फिर से एक और बुन लेंगे। अब हम 2 बार बल लेंगे। लास्ट में हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। अब देखिए 2 बार बल लेने के बाद ये चीज़ हमें फिर से बनाना है, तो यहाँ पे हुक को डालेंगे और
एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम एक मोती डालेंगे इस तरीके से, ये एक मोती डालें, बन लेंगे यानी फंदे लेंगे, एक छोड़कर, ये छोड़कर यहाँ पे एक बार बुने। अभी हम जस्ट यहाँ पे मोती डाले हुए हैं तो एक और बुन लेंगे, इस तरीके से बुन लिए। अब यहाँ एक और मोती डालेंगे। इस तरह से आप देख लें कितनी दूरी पे आप मोती डालना चाह रही हैं और आप उस अनुसार आप मोती यहाँ पे डाल लें। देखिए इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। दो के बाद फिर से एक मोती डालेंगे, फिर से एक और बुनेंगे। अब दो के बाद फिर से हमें मोती डालना है, लेकिन हम सबसे पहले 2 बार बल लेंगे और इस चीज़ को बनाएंगे। 1 2 3 बार में। अब एक मोती यहाँ पे डाल लेंगे, ये हो गया। फिर से एक छोड़कर अगला में बुनेंगे, 2 बार बुनेंगे, इसके बाद एक मोती फिर से डालेंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया। फिर से बुनेंगे 2 बार और फिर से एक मोती डालेंगे। ये हो गया, एक मोती फिर से डालेंगे, फिर 2 बार बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए आप, एक सेकेंड यहाँ पे हम एक और बुन लेते हैं। देखिए तो इस तरह से बुनते हुए मोती डालकर आप इसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो चलिए हम इस लाइन को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम मोती गले में भी कुछ डाले हुए हैं, यानी बॉर्डर नुमा। तो इसे हम किस तरह से डालेंगे ये देखिए। यहाँ से हम डालते हुए लाएं, यहाँ से इस तरीके से पूरे यहाँ पे डालते हुए साइड में यहाँ से भी ले आएं, गला में भी डाल लिए और साइड में भी अभी डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से मोतियों को डाले हुए हैं। तरीका वही है। दो जब हम बुन लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक मोती डालेंगे, फिर 2 बार बुनेंगे, 1 और 1 2, फिर एक मोती डालेंगे, देखिए इस तरीके से, फिर एक डालेंगे, फिर 2 बार बुनेंगे, 1 और ये 2, फिर से एक मोती डालेंगे इस तरीके से, फिर 2 बार बुनेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहती हैं इस पे डोरी डालना तो आप यहाँ पे डोरी भी डाल सकती हैं, एक प्यारा सा डोरी बनाकर डाल सकती हैं आप। ऐसे ये आगे से खुला है इसलिए इस पे डोरी का ज़रूरत नहीं, फिर भी खूबसूरती के लिए आप इस पे डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।